देखिए, आवाज़ नहीं, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं। देखो, इसमें टाइम एंड जो वर्क है, जिसको शॉर्ट में TW बोला जाता है, ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, तो इसको TW बोला जाता है, T&W, ठीक है, समय और कार्य। अब इसमें कितने समय में कितना कार्य होता है, इस पर अपन बात करेंगे कि भाई कितने समय में कितना कार्य हो रहा है, कौन सा इंसान है वो कितनी देर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह, इसमें सारी चीज़ें हैं वो देखी जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो काम होता है वो डिपेंड करता है लगे हुए टाइम पर और इंसान की एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी बोले तो उसकी जो क्षमता होती है उस पर डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में 5 काम कर सकते हो और आप 4 दिन तक काम करते रहते हो, तो आप टोटल कितना काम कर देते हो? 20 काम कर देते हो। मतलब होने वाला कुल कार्य लगने वाले समय और आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए फॉर्मूले के तौर पर, तो जो आपका कुल कार्य होता है वो होता है आपका समय गुणा क्षमता। समझ में आई बात? समय गुणा क्षमता, कुल कार्य ऐसे ही होता है। तो मतलब यदि आप कुल कार्य में समय का भाग दे देते हो तो आपको आपकी क्या मिल जाती है? बिल्कुल, ये समय का भाग दे दिया। और यदि आप ऐसा ना करके ऐसा करो कि कुल कार्य में क्षमता का भाग दे दो, तो क्या आ जाता है? लगने वाला समय। समझ में आई बात? ये तो सीधी सीधी बात। ठीक है। अब अपन लेकिन ऐसे सूत्र नहीं लगाएंगे, अपन कैसे करेंगे वो अपना अलग है। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एक डिजाइन बनाना है। ठीक है ना? तो आप डिजाइन बनाओगे ऐसे उल्टे वी आकृति का डिजाइन बनाओगे। जहां तक आ रहा है वहां तक बता देना, है ना? आ रहा है ना अभी तक? तो ठीक है। तो इसमें आपको एक उल्टा वी डिजाइन बनाना है। ठीक है। अब उल्टे वी डिजाइन में क्या करना है आपको, जैसे मैं बोलूं मोहन, तो यहां पर ऐसे लिख देना M, ये क्या हो गया? मोहन। फिर मैं जैसे बोलूं राम, तो आपको यहां पर क्या लिख देना है? राम। जैसे ही मैं बोलूं श्याम, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे? श्याम। ऐसे लिखना है। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मोहन को कोई कार्य करने में 10 दिन लगता है, तो यहां पर आपको दिन लिखने हैं कि कितना दिन लग रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं, कितने वर्ष लग रहे हैं। तो यहां पर आप लिखोगे समय। लेकिन समय लिखते वक्त भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी समय लिखो वो सेम यूनिट में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर तो लिखो श्याम को एक कार्य करने में 10 दिन लगता है और राम को एक काम करने में 14 घंटे लगते हैं, ऐसे नहीं लिखोगे। मतलब या तो सभी का घंटे में, या सभी का दिन में, या सभी का वर्ष में, ऐसे सेम यूनिट में लिखना है। राइट। उसके बाद में क्या करना है, आपको इस साइड हमेशा ही क्या लिखनी है? क्षमता। हमेशा ही क्या लिखोगे यहाँ पर? क्षमता। अब ध्यान रखना, ये क्षमता सभी की क्षमता लिख रहे हो आप यहाँ पर। अब ये क्षमता है तो क्षमता हमेशा ही इस साइड लिखना। ठीक है ना? हमेशा ही साइड क्यों लिखना है? इसे लिखने से क्या फर्क पड़ता है? तो कई बार क्षमता इधर लिखते हैं, फिर इसकी इधर लिख दी, तो कई बार मिक्स हो जाएगी, किसी की क्षमता किसी के साथ चली जाएगी। ठीक है ना? तो आपको ये क्षमता हमेशा ही इस साइड लिखनी है। राइट। और ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है सिर पर ताज। मतलब आपने कुल कितना काम किया, मतलब कुल कार्य होता है वो यहां पर आता है। ठीक है। राइट। अब आपको एक मैं चीज बता देता हूं, जैसे कि पहले तो आप ये डिजाइन बना लो। ठीक है। सारा सारा बनाओ, सिस्टम से लिखना पूरा। ये वाला सारा कुछ लिखना है। ठीक है ना? तो लिखो। ये जो नए आए हैं, हो सकता है आपको 1-2 दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, आपको कंटिन्यू रहना है ना, मिनिमम 1 वीक। चलिए, अब अपन कुछ चीज करते हैं।
टॉपिक में मिनिमम 1 वीक लगेगा, ठीक है ना। इस टॉपिक को 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लिख लिया यार, देखिए इसके आगे का देखिए, अब आपको कोई क्वेश्चन देगा तो आपको पता तो चल गया कि दिन कहाँ लिखना है, क्षमता कहाँ लिखनी है। अब क्षमता कैसे, मतलब आपको क्षमता मिलेगी कैसे, क्षमता आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, कुल कार्य है वो कैसे लिखोगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कुल कार्य जो होगा, ठीक है ना, कुल कार्य जैसे यहाँ पर आता है कुल कार्य, नीचे यहाँ पर ए और बी है, ए और बी, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को जस्ट एग्जांपल 20 दिन में या 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 16 दिन। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। इतना दे दिया एक बार के लिए, ठीक है ना, इतना दे दिया आपको। अब जो यहाँ पर टोटल टाइम, टोटल वर्क आता है जो ऊपर, वो इन दोनों का एलसीएम आता है, ठीक है। तो अब 12 और 16 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा? कितना? 48, 48। तो 48 क्या हो गई? ये आपका आ गया कुल कार्य, आ गया कुल कार्य। अब देखिए, अभी अपन स्पीड से करना शुरू करेंगे, पहले धीरे धीरे एक बार बता रहा हूं। अब आपको जैसे ही समता लगानी है तो हमेशा हाथ ऐसे रखा करो, तो सीधा ही आपका कट कट के आंसर आना शुरू होगा। जैसे आपको बोले कि ए की समता कितनी है, ए की समता कितनी है, तो यहां पर ऐसे करो तो क्या हुआ? 48/12, 12 चौके, तो इसकी समता कितनी है? 4। जैसे इसका देखना है तो 16 है 50, तो इसकी समता कितनी है? 3। तो समता होती क्या है? जैसे नीचे दिन दे रखा है, इसका मतलब एक दिन में ए की कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है? 4। मतलब ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 4। बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 3। ये क्या कहलाती है? इसकी क्षमता कहलाती है। अब मान लो आपको क्षमता दे दी, दिन नहीं दिए, तो भी आपको यही काम करना है, सीधा ऐसे ही करना है। 48/4 कितना आया? 12, ठीक है। और इधर भी सेम ऐसा, यदि ये नहीं दे रखा तो ऐसे करो 48/3 कितना? 16। 3 नहीं दे रखा, ऐसे करो 48/16 कितना? 3। ऐसे कर लोगे आप? नहीं कटेगा, नीचे से एलसीएम ही लेते हैं, और एलसीएम हमेशा आपने जो जिन दो चीज़ों का एलसीएम होता है लेते हैं, उससे वो हमेशा डिवाइड होता है, तो चीज़ ऑटोमेटिक, इसीलिए तो एलसीएम लेते हैं ताकि वो क्या करे? कटे। समझ में आई बात? अभी आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। नीचे नोट लगाओ, नोट लगाकर एक चीज़ लिखो, पहले नोट लगाओ, नोट लगाकर एक तो ये डिज़ाइन बना दो, जैसे ए बराबर 12 और बी बराबर 16 दिन, ये दिन, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम यहाँ आता है, ऐसे डिज़ाइनें बनी हुई रहेगी ना सारी सारी, तो आपको पता रहेगा। ये होता है कुल कार्य, कुल कार्य। ये कितना? 48, 4 और ये 3, ये आपकी क्या कहलाती है? क्षमता, एफिशिएंसी। लिखो बढ़िया तरीके से, राइट। हाँ, ये बनाना है, नोट नंबर 1 लगा के ये लिखना है। हाँ, ये लिख लिया। अब लगाओ नोट नंबर 2। हाँ, अब देखिए, यदि आपसे ऐसा पूछ ले, इसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे आपको पूछ ले कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक ध्यान रखना, इन दोनों को मिला दो, यहाँ पर कितना हो गया? ए प्लस बी। जब ये दोनों मिलेंगे तो इनकी क्षमताएं भी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो 4 और 3 कितना हो गए? 7, ठीक है। अब देखो 48/7 कितना आ जाएगा? 48/7 कितना होगा? 7 × 42, ठीक है। तो 6 सही 6/7,
7 दिन में ये दोनों मिलकर के उस कार्य को क्या कर लेंगे, पूरा कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यही लिखना है पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में एक चीज लिखनी है, लिखो, जब दो लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं, जब दो लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं, जब दो लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाती है, तो उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाती है। जैसे 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 ए की क्षमता 3 तथा बी की क्षमता 2 है, तो दोनों को मिलाकर इनकी क्षमताएं 5 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भाई, राइट। चलिए अब लगाइए टाइप नंबर 1 और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, देखिए जिन लोगों का थोड़ा सा मैथ्स वीक हो, ठीक है, तो वो एक बार इस वीडियो को घर जाके जरूर से जरूर देखिएगा। पहले बात, वीक होता नहीं है, वीक लगता है, ठीक है, आप खुद को खुद महसूस करवाते हो कि ये हार्ड है, मेरा मैथ्स वीक है, इसलिए आपका वीक हो जाता है वो। अब टाइप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 फेंकना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो, एक किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, एक किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को हाँ पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 सही 5/7। बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। 4, ए 3 दिन में पूरा करता है, बी 4 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में? 1 सही 5/7, वेरी गुड। आधे लोगों ने पहले ही टेंशन फ्री कर दिया, ठीक है ना, जैसे 4 3 दोनों मिल गए 7 दिन में। अब आपको पता लगेगा कि संगठन में ही शक्ति है। कैसे है संगठन में शक्ति? देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 3। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 4। तो दोनों मिलकर के पूछा है, तो एक काम करो, पहले इन दोनों का एलसीएम 4 3 12, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, दोनों मिलकर के दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाया तो इनकी एफिशिएंसी का भी योग हो गया 7। कितने दिन में? तो ऐसे लगाओ 12/7, 12/7 मतलब 1 सही 5/7 दिन। संगठन में शक्ति एक नहीं है, ये अकेला बेचारा 3 दिन तक लगाता है, ये अकेला बेचारा 4 दिन लगाता है, और दोनों मिलते ही एक और दूसरा वाला थोड़ा सा दिन काम कंप्लीट। समझ में आए बात? तो ये होती है संगठन। इसको लिखो। देन नेक्स्ट, अगला टाइप यही रखनी है, सिर्फ फ्लेवर चेंज करना है। इसमें लिखो यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य यदि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, तथा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये आप लोगों को बताना है। 18 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। बाकी भी निकाले भाई, बाकी लोगों को भी करना है। बताओ जवाब दो।
18, आपके भी 18 है, ठीक है। बाकी लोग, बाकी जनता, देखिए, चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 36, और ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना गया, 36। तो यहाँ पर भाग दिया तो कितना आया, 1, यहाँ पर भाग दिया तो कितना आया, 3, यही आया, राइट। अब पूछा क्या था मैंने ये पूछा था कि बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसके लिए आपको बी की क्या चाहिए, एफिशिएंसी। आपको पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बोलो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ऑटोमेटिक 2 हो गई। तो यहाँ पर लिख दिया 2, तो यहाँ पे कट लगाया, कितना आया, 18। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। लिखो, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट, लिखो, लिखो ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि सी की क्षमता ए से दुगुनी है, यदि सी की क्षमता ए से दुगुनी है, तो बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, करो, निकालो सभी। निकालो सभी, ट्राई करो, देखो अभी मैं कर दूंगा फिर आपको पता ही नहीं लगेगा। देखिए, मिटा देंगे, चलिए जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एक अकेला किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी के बारे में बात करनी है। 15 और 60 का एलसीएम कितना आया, 60, ठीक है। ए की क्षमता 1, बी की कितनी आ गई, 4। सी की क्षमता 1 की दुगुनी है, ए की दुगुनी है, 2 है, तो यहाँ पे लगाओ कट, कितना आ रहा है, 30। तो सी अकेला उस काम को 30 दिन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखिए, लिखो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी की क्षमता ए की 150% है, और सी की क्षमता ए की 150% है,
ए की क्षमता की कितनी है 150%। ए की क्षमता की कितनी है 150% है। तो बताओ कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पानी लाओगे। हम्म 8 दिन आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है मनपुर भाई, कितना आ रहा है। हाँ 4 6 10 आप गया ने हर्षिता 8 दिन। कितना है पायल 8 दिन आ रहा है। रामकिशोर कितना है भगवती, समझ ही नहीं आ रहा है। ये लो, आप परसेंटेज में नहीं थे ना, आप तो अभी आए हो, तो अभी आपको ये नहीं पता कि इसका परसेंटेज कैसे निकालना। अभी देखते हैं कितना आ रहा है। देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन। बी उसी कार्य को, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 15 60। ठीक है, अब देखो इसकी क्षमता 5, इसकी 4। अब देखो ए की क्षमता का 150%, तो 150% ये बट्टे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, तो इसका कितना आ गया 60। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 7 पॉइंट। अब सी का टाइमिंग कैलकुलेट करना है, तो 60 बट्टे 7.5 ये 6, तो 5 4 8 दिन क्या आ जाएगी। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 8, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखो क्या हुआ, नहीं समझ में आया। देखो ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन। 12 और 15 का एलसीएम ये ऐसे देना है भाग, 60 बटे 12 5, 60 बटे 15 4। अब मैंने बोला सी की जो क्षमता है, क्षमता यहाँ लिखते हैं, सी की क्षमता है वो ए की क्षमता का 150%, परसेंट हटा बटे में कितना आया कैलकुलेट किया 7.5, तो ये 7.5 सी की क्या है। अब टाइमिंग निकालना तो सेम वही 60 बट्टे 7.5, कितना आ गया 8, राइट। थोड़ा और प्रैक्टिस करो, लिखो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है। यदि सी की क्षमता ए की क्षमता से दुगुनी है, यदि सी की क्षमता ए की क्षमता से दुगुनी है, तो बताओ ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बताओ ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये पारदर्शी टिफिन कौन लाता है, कौन लाता है पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, तो इसके आर पार दिखाई देता हो। ठीक है, लो कितना है रानी, हाँ अच्छा कितना आया 3.2, तीनों के मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे 3 सही 3/11। हाँ देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में, दोनों का एलसीएम ऊपर लिखोगे। ठीक है, कौन
अच्छा सोनू, सोनू देखिए ए और बी का एलसीएम ऊपर आएगा, एलसीएम कितना है 36, तो ये कितना आया 3, ये कितना आया, तो बी का क्या है, ए का बोला या बी का, ए का डबल तो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों की समताएं भी ऐड हो जाएगी, कितनी हो गई, ये हो गई 6 और 2 8 3 11, 36/11 दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 3 33, 3 सही 3/11 दिन। ये हाँ पॉइंटों में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला लिखो, अगला लिखिए, लिखो ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है यदि सी की क्षमता बी से आधी है, यदि सी की क्षमता बी से आधी है, तो बताओ बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बताओ बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कितना है 5 से 1/3, राइट। चलिए अब आप इस टाइप के साथ कंफर्टेबल हो, अपन लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 1/3, वेरी गुड। चलिए देखिए, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में, अरे और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, ये 8 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, और मैंने बोला कि जो सी की जो क्षमता है वो बी की आधी, बी की आधी है, इसकी आधी है मतलब 2.5 है। अब मैंने बोला कि बताओ बी और सी दोनों मिलकर के, बी और सी दोनों मिलकर के, बी और सी मिले तो उनकी क्षमताएं भी मिल गई। 7 पॉइंट लगाओ कट, 40/7.5 और ये हो गया 100। 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो ये 16 बार। ठीक है, तो 5 सही 1/3 दिन लगेगा। बोलो समझ में आया। अब लगाइए आप टाइप नंबर 2। ठीक है, एक टाइप में इतना खूब। अगला लगाइए टाइप नंबर 2 लगाइए। टाइप नंबर 2 कुछ इस प्रकार से, क्या सुनील जी रील बनाने लगे क्या? देखिए, तो अगला है कि आपके टाइप नंबर 2। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आपको ऐसा बोला जाए कि द रेशियो ऑफ ए बी सी एफिशिएंसी इज 2 3 1, जब आपको रेशियो दे दे एफिशिएंसी का, तो आपको एज इट इज उसी को, मतलब आपको क्या मानना है, एफिशिएंसी मानना है। जैसे मैं बोल दूं कि ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात है वो 1 2 3 है। जैसे मैंने बोला कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 1 2 3, तो आपको सीधा ही क्या करना है, 1 2 3 ए बी सी। समझ में आई क्या बात? यदि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात दे रखा हो तो उन अनुपात को एज इट इज आपको क्या मान लेना है, क्षमता। इसके लिए आप टाइप नंबर 2 में नोट डालो और नोट डाल के लिखो
लिखो क्षमताओं के अनुपात को, क्षमताओं के अनुपात को, क्षमताओं के अनुपात को है जैसे कि जैसे क्षमता मान लिया जाता है जैसे कि जैसे। अच्छा आप लिखोगे कैसे, है ना, ये दिक्कत आई है ना, ये तो मैंने एज इट इज हूबहू। देखो अब एज इट इज कर ले तो भी वो भी नहीं लिख सकते, बोल सकते हैं, एज इट इज का क्या करेंगे, लिखो देंगे, ठीक है ना। व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखा करो क्योंकि समझना आपको है। फिर एज इट इज लिखोगे और कोई दूसरा पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा एज इट इज, ठीक है ना। तो अब लगाना जैसे, जैसे करके ये लिख देना, जैसे जैसे करके ये बना लेना। देखो यदि आप कंटिन्यू रहोगे 6-7 दिन तो आपका टॉपिक शानदार हो जाएगा। और आप भी बीच बीच में जैसे ए और बी अभी काम छोड़ छोड़ के जाएंगे वैसे जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक दिन छुट्टी रखोगे, दूसरे दिन आपका इतना सॉफ्टवेयर है नहीं कि उसको कैच करे, ठीक है। तो अब देखिए आगे, या ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ऐसा होता है, कोई भी जब ऐसे करता है, मतलब जिस टॉपिक की संरचना ऐसी होती है ना, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, तो मैथमेटिक्स का नेचर है वो स्पाइरल है। अब स्पाइरल बोले तो क्या होता है, सरुण आपको पता है, आप मेरे मैथ्स की टीचिंग मेथड लेते हो ना, ठीक है। स्पाइरल मतलब ऐसे है, सर्पिलाकार है, इसमें प्रत्येक नीचे की चीज ऊपर वाली चीज के लिए आधार का काम करता है, ठीक है। अब यदि किसी के आधार ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसको बेस ही पसंद नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे का लिखिए, लिखो यदि ए बी व सी की क्षमताओं का अनुपात, लिखिए ए बी व सी की क्षमताओं का अनुपात। एक दिन क्लास छोड़ोगे, दूसरे दिन ऐसे लगेगा कि यार टीचर चाहता क्या है, बोल क्या रहा है कि नहीं। लिखो ए बी व सी की क्षमताओं का अनुपात 1:3:2 है, 1:3:2 है। यदि तीनों मिलकर के किसी कार्य को, यदि तीनों मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ प्रत्येक कार्य को कितने कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में, और सी अकेला कितने दिन। इसका आप सभी लोगों को देना है जवाब। एक दो तीन है। आपने क्या बोला, इतनी देर बोला था ना, 1 3 2 बोला ना, ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, इधर कितना है, हाँ तीनों का अलग अलग बताने। अच्छा कितना है मनपुल भाई, 60 30 20, ठीक है। सभी निकालो, चेक करो अपना एलसीएम वगैरह सारा चेक कर लेना। चलिए लाड़ दो, इधर देखो, अरे सुनो भाई, देखो ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, ए ये बी ये सी, ए बी सी की क्षमताएं कैसे बोली मैंने, 1 2, फिर मैंने बोला कि तीनों मिलकर के, तो पहले तीनों को मिलाओ यार, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। तीनों मिलकर मैंने कहा 10 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि तीनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं,
तीनों की मिलाकर के क्षमता कितनी है? 6। तीनों की मिलाकर क्षमता 6 होने का मतलब समझते हो आप? तीनों की मिलाकर के क्षमता 6 होने का तात्पर्य ये है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। समझ आई बात? क्षमता का मतलब ये होता है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना कर देंगे? तो ये कितना आ जाएगा? कुल काम कितना आ जाएगा? 60। अरे आपको पता है कि यहां पर ऐसे करते हो तो ये 10 आ रहा है, ठीक है, यहां ऐसे करते हो 60/10 तो कितना? 6 आ रहा है। अब आपको ये नहीं दिया हुआ था, बाकी तो सब दिया हुआ था ना, तो आप ऐसे सोच भी सकते हो कि यहां पर क्या रखूं कि यहां 6 आ जाए, ऐसे भी तो सोच सकते थे ना। समझ में आई बात? या ऐसे सोच सकते थे इसको गायब करो कि यहां पर क्या लिखूं कि यहां पर 10 आ जाए। समझ में आई बात? और कैसे ही नहीं समझ में आए तो ऐसा सोचना कि ए से ऊपर चढ़ते हैं ना तो मल्टीपल होता है। देखो 10 × 6 60 हो गया 60। ये पहली बार था ना, इसलिए आपको लगा, अभी देखना ठीक लगेगा आपको। अब देखो 60/1 कितना हुआ? ये 60 दिन। ये और ये तो इंडिविजुअली ए, बी और सी, ए अकेला उस काम को करेगा तो कितना? 60 दिन। बी अकेला करेगा तो 20 दिन। सी अकेला करेगा तो 30। ऐसे अब लिखो, इस बार कर लोगे ना? लिखो ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात। स्पीड से लिखना है। ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है। इस बार मैंने सही से बोला 3:4:5। अब कोई मना मत करना कि सर 5 पे 3:4:5 है। 3:4:5 है। ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है। राइट? यदि बी किसी कार्य को, यदि बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए व सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? शाबाश, ठीक है। और किस किस क्या है? 5 दिन। हाथ खड़े करो देखें। ठीक है, करो जल्दी लिखो।